दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाके 9 मार्च से, 9 मार्च 2023 से, ठीक है। और टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें अभी तक हम 19 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। ये 20वां शिफ्ट है। और ये क्वेश्चन जो है, ये 15 मार्च का 15 मार्च का 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको 1 से 19 तक का पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया, ठीक है। वह शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चलाता है। समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में जितना समय लगता है, उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल समय में दुगना समय लगता है। तो धारा नदी के प्रवाह के दर क्या है। मतलब अगर नदी इस रूप में बह रहा है, ठीक है, तो मतलब एक इधर हो गया, नदी की दिशा में जा रहा है, अनुकूल हो गया। और जब जा रहा है तो उल्टा लौटेगा भी, तो लौटेगा। तो बोल रहा है कि जाने में जितना समय लगता है, उसका दुगना लाने आने में लगता है। मतलब जाने में अगर 1 लग रहा है तो आने में 2 लगेगा, ठीक है। लौटने का दुगना समय लगता है, प्रतिकूल जाने में दुगना समय लगता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पहले देख लीजिए कि अनुकूल चाल क्या है। अनुकूल चाल, अनुकूल चाल होता है शांत जल में चाल। सूत्र होता है शांत जल में चाल, ठीक है। अब प्लस धारा की चाल, ठीक है। अब बताइए, शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल है, तो शांत जल में चाल क्या है। तो 12 है, तो 12 प्लस एक्स दे दीजिए। मान लेते हैं धारा की चाल आपको निकालना है। धारा की चाल, ये नदी प्रवाह की दर मतलब वही हुआ, धारा की चाल। इसको एक्स मान लीजिए, तो एक्स निकालना है, ठीक है। और ये तो अनुकूल हो गया जाने के रास्ता में। अगर अब प्रतिकूल रहता, उल्टा रहता, प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल रहता तो क्या हो जाता, सेम सूत्र रहता, बीच में खाली माइनस हो जाता, ठीक है। तो क्या लिखा था, इसको आगे बढ़िएगा, क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा 12 माइनस एक्स लिखिएगा, नहीं लिखेगा। आपको जाने का चाल बदल गया और लौटने की चाल पता चल गया। अनुकूल मतलब जाने की चाल और प्रतिकूल मतलब लौटने की चाल, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी समान है क्योंकि जितना जा रहा है उतना लौट भी रहा है, ठीक है। दूरी समान होगा तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बराबर दूरी चाल गुना समय, यही होता है। अब चाल क्या है, अनुकूल जाने समय, तो 12 प्लस एक्स हो गया। समय कितना लग रहा है, 1, ठीक है। और उसके क्या लौटने का चाल क्या है, 12 माइनस एक्स। समय कितना लग रहा है, 2। देख लीजिए कितना हो गया, 12 प्लस एक्स हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 माइनस 2 एक्स हो जाएगा। और ये एक्स 2 एक्स पीस पर ले आइए, कितना हो जाएगा 2 एक्स, अरे एक्स ब्लैक 3 एक्स हो गया, 3 एक्स हो गया। अरे 24 इधर 12 ले आइए, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 एक्स बराबर 12 आ गया, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर 4 आ गया। और 4 क्या था, धारा की चाल, यही तो निकालना था, ये निकाल दिए 4। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखे दिए गए दंड आलेख में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों का वेतन को दर्शाया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि जे के वेतन एम के वेतन का अनुपात निकाले। जे का वेतन, ठीक है, 75 हो गया, और एम का वेतन 100 हो गया। 25 या 75, 25 चुके 100, तो 3/4 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि पी को साधन ब्याज का 5% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है, ठीक है। टी वर्ष के बाद 82 रुपया का ब्याज मिलता है, तो वह धनराशि 902 हो जाती है। मतलब ब्याज मिलने के बाद वो धनराशि जो 902 हो जाती है। तो टी का मान क्या है, ठीक है। तो ये बताइए, 902 रुपया तो मिश्रण हो गया। अब ब्याज कितना आया था ना, 82 रुपया, तो घटा दिए 82 को सी पे, ये आपको पी निकल जाएगा ना, मूलधन निकल जाएगा ना। पी कितना हो गया, 0 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 8 हो गया, 820 हो गया। 820 मूलधन हो गया, ठीक है। अब निकाल दीजिए, पी गुना आर गुना टी बटे 100, यही होता है ना। ब्याज कितना आया है, 82 रुपया, ठीक है। पी कितना है, 820। आर पता चल रहा है 5% है,
समय नहीं पता चल रहा है, समय निकालना है, बट 100 हो गया बराबर 882 हो गया। इसको काटिए तो ये 10 हो जाएगा, 10 है, 0 0 कट जाएगा, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 हो गया, तो टी बराबर कितना हो गया? टी बराबर 2 वर्ष हो गया, ये 2 वर्ष हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, आपको पता होगा एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर बोलिए, नहीं तो ऐसे भी अब लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4/3 को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, 90 में 55 चल गया तो 35 बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर 55 हो गया, ठीक है। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा होगा ना, मतलब कॉस थीटा हो गया, कॉस लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, थीटा के स्थान पे क्या 55 है तो 55 लिख दीजिए, 55 हो गया, कॉस स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55, इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, 1 होता है तो ये 1 हो गया, और गुना 3/4 तो ये है, तो 4/3 तो 4/3 से गुना किया, एक को 4/3 से गुना किया तो 4/3 ही आएगा। समझ गए? अगले नंबर देखिए, बोल रहा है ये संख्या जो है 4 से विभाज्य है, तो 4 अंकों की संख्या है, तो बी का सबसे बड़ा मान क्या होगा? संख्या क्या है? एक्स वाई 7 बी, आइए ना। अभी बताइए, 4 से विभाजित करने का नियम है क्या? इसका अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए, और सबसे बड़ी बोल रहा है तो सबसे बड़ी कितना हो जाएगा अंतिम में? तो बी का मान क्या हो सकता है? अब वो 4 से खिलाना है तो सोचिए, 6 होगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि अगर हम 6 करते हैं और 4 से विभाजित करते हैं 1976 कट जाएगा, ठीक है। अब 6 बोला है, ऐसे तो आप बी का मान 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 72 भी कट जाता है 4 से, 18 चौक 72 कट जाता है। 2 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि बोला सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा होता है तो 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 नहीं खा रहा है तो 8 खाएगा, 8 नहीं खाएगा 6 खाएगा, मतलब 7 खाएगा, फिर 6 खाएगा, जो खाएगा खिलाएंगे, ठीक है। तो 6 खा रहा है, 6 वाला कट रहा है, इसका मान तो 6 आ जाएगा। समझ गए? इसलिए हम 6 रखे, बी का मान 6 रखे। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, लेकिन एक और बताते हैं, जैसे आपको हम बताएं कि ये क्वेश्चन सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट होता है 9 मार्च से, ठीक है। टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम होता है, जिसमें अभी तक 19 शिफ्ट हम करवा चुके हैं, मिला के 20 शिफ्ट हो गया, 20 शिफ्ट हो गया। और इसी चैनल पे सीजीएल का भी प्रैक्टिस कराए हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से, ठीक है। और टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें टोटल 39 शिफ्ट टोटल करवा चुके हैं, ठीक है। इसी चैनल पे एमटीएस का भी एग्जाम स्टार्ट हुआ था, एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1/9/2023 से, ठीक है। और इसमें अभी तक हम 18 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। टोटल में से 18 शिफ्ट करवा चुके हैं। मेरा एक सेकंड चैनल है जिसपे हम जीडी का प्रैक्टिस कराए हैं। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से, ठीक है। 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें अभी तक 58 शिफ्ट हम करवा चुके हैं। उसी चैनल पे सीपीओ का भी एग्जाम स्टार्ट हुआ था, वो 3 अक्टूबर से हुआ, 3/10/2023 से, ठीक है। इसमें अभी तक हम 9 शिफ्ट एग्जाम हुआ था, 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? एसएससी के सब एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं, आपको एसएससी का सब एग्जाम का कवर आपको एक ही जगह मिल रहा है, और टोटल 23 तरह का, मतलब 23 का लेटेस्ट का, ठीक है। मेरे साथ लगे रहेगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर किसी का भी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लिएगा, वहां आपको टोटल का पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे दोनों चैनल पे जो भी पढ़ाया जाएगा सबका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये तीनों के बारे में जानना तो ये तीनों के बारे में तो बता दिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में तीनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जानना है तो इस चैनल का नाम है एसपीएस एग्जाम क्रैकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, ठीक है। समझ गए? चलिए देखते हैं। देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोला, यदि रामन और रोहन की औसत आयु 23 वर्ष है, ठीक है। रामन और रोहन की औसत आयु 27 वर्ष है, 5 वर्ष के बाद पहले राम की आयु क्या थी? अब बताइए, औसत आयु 23 वर्ष है तीनों का, राम, रामन और रोहन, तीनों का कुल योग कितना हो जाएगा? 23 × 3 69 हो जाएगा, ये 69 हो गया तीनों का मिला के, ठीक है। और फिर क्या बोला, रामन और रोहन का जो 27 है, तो 2 से गुना कर दिए, 2 से 27 × 54 हो गया, तो इसको इसमें घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 5 हो गया और ये 15 आ गया।
अब 15 आ गया है वर्तमान आयु के अनुसार, ठीक है, 15 आ गया, लेकिन बोला 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष घटा दीजिए, 10 आयु हो जाएगा, ये 10 आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1/2 कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 1/2, इसका मान निकालने बोल रहा है। अभी बताइए क्या लिखा हुआ, साइन एक्स माइनस वाई बराबर 1/2, 1/2 लिखा हुआ, तो इसको हम इसी लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स साइन साइन एक्स का मान कट गया, तो एक्स माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार आगे बढ़ाइए, क्या बोल रहा है कि कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 1/2, अब 1/2 हो गया, तो कॉस ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है, ऐसे लिख सकते हैं, कॉस कॉस कट गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 डिग्री, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब एक से दोनों समीकरण को एक समान कर दीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर 30, ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 60, कर दिए, कर गया, 2x बराबर कितना हो गया, 90 आ गया, इसको काटिए, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 45 आ गया, एक्स बराबर 45 आ गया, और दोनों मिला के कितना है, एक्स और वाई मिला के 60 है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है। अब मान बैठा दिए, क्या बोल रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन हो गया, एक्स का मान 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा, इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 2 हो गया, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस कॉस की 45 डिग्री, इंटू सेक 45 डिग्री, ये हो गया। अब इसको एक में स्क्वायर एक में क्यू है, अब सेन साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 हो गया, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 हो गया, प्लस कर दिए बीच में, 2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर है, तो 1/2 हो जाएगा ना, स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा, अब प्लस कॉस 45, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, इसका होल क्यू हो जाएगा, गुना। अब बताइए, सेक 45 है, सेक 45 का मान √2 होता है, तो √2 हो गया, अभी देखिए 1/2 हो गया, गुणा के बाद इधर दोनों कट गया, 1 हो गया, प्लस इसका हो जाएगा, दो तीन को पावर है, मतलब होल क्यू है, तो होल क्यू का ये 2 एक बाहर निकल जाएगा, √2 चल जाएगा, इंटू √2 है, इधर कट गया, तो कितना बच गया, 1/2 बच गया, प्लस 1 बच गया, प्लस 1/2 बच गया, इसको जोड़ दीजिए, 5 आ गया, 2 ही आएगा, ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो कितना हो गया, 4/2 आ गया, 4/2 को काटिएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यदि यदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है, तो ग्राहक 140 रुपए में 5 और सेब खरीद सकता है, तो सेब की घटी हुई कीमत क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन में दो सूत्र का यूज कीजिएगा, बहुत खतरनाक सूत्र बताते देखिए, एक क्या हो जाएगा, प्रतिशत/100 गुना रुपया बटे कीमत, रुपया बटे बस केजी या मात्रा, केजी वस्तु कुछ भी ले सकते हैं, ये हो गया एक सूत्र। दूसरा सूत्र क्या हो गया, प्रतिशत/100 प्लस माइनस प्रतिशत, ठीक है, प्लस माइनस प्रतिशत है, गुना रुपया बटे केजी या वस्तु कुछ भी ले सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो है ना, ये हो जाएगा मूल कीमत, मूल कीमत, आई जो होगी वर्तमान कीमत। अब दोनों में समझिए बात को, वर्तमान कीमत किसको बोलता है, मूल कीमत, वर्तमान कीमत उसको बोलेगा ने जो घटने या बढ़ने के बाद जो कीमत हो जाता है, और मूल कीमत क्या होगा कि जो बढ़ने या घटने से पहले रहता है, ठीक है। अब क्या बोला, घटी हुई कीमत, घटी हुई दर निकाले, ठीक है, तो घटी हुई कीमत पूछ रहा है, तो घटी हुई कीमत मतलब क्या होगा, घटने के बाद वृद्धि हो या कमी हो, जो भी हो, मतलब वर्तमान कीमत का बात कर रहा है, इस सूत्र का यूज करेंगे। तो सूत्र क्या बोल रहा है, 25/100, कितना प्रतिशत है, 30%, 30 प्रतिशत 100 कर दिए, 30/100 लिख दिए, गुना कितना होना है, रुपया बटे केजी, रुपया कितना है, 140 रुपया लग रहा है, केजी बोलिए, वस्तु बोलिए, 5 लिखा हुआ, 5 नीचे लिख दीजिए, 20 से काटिए, 5 आ जाएगा, 20 से काटेंगे 7 आ जाएगा, इसको काटिए 6 आ जाएगा,
7 चौक 42 हो गया। तो 42 जो आया, ठीक कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40 हो गया, 2 बच गया तो 20 हो गया, तो 8 8 पॉइंट 4 आ गया। तो ये कीमत कितना था? 8 पॉइंट 4 हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है कि रेखा आलेख 2010 से 2014 तक कंपनी ए और बी द्वारा 5 वर्षों में किए गए निर्यात को दर्शाता है। ठीक, ए और बी। तो ए और बी के बारे में बात कर रहा है। देख लीजिए, ए कौन है? ए जो है वो ब्लू वाला है, ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका बी है, ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई वाई एक्स और एक्स एक्स बस करोड़ में। तो बोला कि किस वर्ष कंपनी ए और बी के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था। तो देख लीजिए, दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है? ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? ये 50 है, ठीक है। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? ये 40 है। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? ये 20 है। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? ये 50 है। और ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? ये 70 है। अब 70 है, तो बोला सबसे ज्यादा अंतर कितना है? अधिकतम अंतर होता है, अंतर अधिकतम हो, तो ये 70 वाला अधिकतम है। 70 कब है? ये 2014 में है, तो ये 14 2014 आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है? यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी बराबर 88 डिग्री, पी क्यू और क्यू आर को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया जाता है, यदि कोण एस क्यू आर आर टी आर क्यू के संधिभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो क्यू ओ आर का मान क्या होगा? समझिए बात को। एक त्रिभुज है ए बी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पी बराबर 88 डिग्री, तो ये जो है ये मान आपका 88 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी क्यू आर को कम से ऐसा और टी पर तक बढ़ाया जाता है। पी क्यू ये यहां तक बढ़ाया गया, इसको यहां तक बढ़ाया गया, ठीक है, एस और टी तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि एस क्यू आर एस क्यू आर और टी टी आर क्यू, ठीक है, समद्विभाजक ऊपर मिलता है, समद्विभाजक ने दोनों को समद्विभाजित कर दिया कोण को, ठीक है। ऊपर मिलता है तो ऊपर मिल रहा है, तो बोल रहा है कि क्यू ओ आर मतलब इसका मान निकालने बोल रहा है, इसका मान, तो एक्स मान लीजिए। एक बात याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन में अगर त्रिभुज दिया रहे, ठीक है, और बाहर बाहर इसमें मतलब कोण को समद्विभाजित करके का कोण निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब सूत्र क्या होगा? इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक ये हो गया, एक सूत्र ये होता है कि एक ऐसे हो गया, एक अंतर का समद्विभाजित कर देता है, इसको इसको निकालने बोलता है, इसको, ठीक। एक इसको निकालने बोलता है अंदर वाला को, एक बाहर वाला को। अंतर दोनों में सूत्र का कुछ नहीं अंतर है। सूत्र का अंतर क्या है? एक सूत्र होता है 90 प्लस ए बटे टू, मतलब ऊपर वाला का टू इसके बराबर, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। और एक होता है 90 माइनस ए बटे टू। जो अंदर बनता है, ये वाला कोण जो बनता है, अंदर जो बनेगा कोण अगर बाहर बनेगा, ये अगर बाहर बनता है तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए बटे टू हो जाएगा, ठीक है। अगर यही कोण अगर अंदर बनता है, ऐसे बनता, ठीक है, तो इसका सूत्र बन जाता 90 प्लस ए बटे टू। आपको हम दोनों बता दिए, समझ दिया ना? अब बैठा दिए मान, 90 हो गया ए बटे टू, ए का मान कितना? 88 है, 88 बटे टू हो गया, ये 44 आ जाएगा। 44 कितना बचेगा? 46 बचेगा, तो 46 बचेगा, वही डिग्री हो जाएगा। इसका मान कितना होगा? 46 डिग्री हो जाएगा। समझ, अगर बीच में ये निकालना पड़ता है, ये निकालना होता है, कुछ और बनता, ये वाला प्लस वाला बनता। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या ए बी पावर फोर ए बटे ए बी पावर फोर का मान इतना है, जिसका क्यू का मान निकालना, ठीक है, निकाल लीजिए। ए पे पावर फोर है, इसका फिर एक बटे ए पे पावर फोर बराबर 194 है। अब बताइए, इसको हम इसे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर और इस पे का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। होल स्क्वायर कीजिए तो अंदर जो है प्लस टू ए बी होता है, टू ए बी होता है ना, ए बी तो कट जाएगा, क्योंकि ए का मान ये आ रहा है, बी का मान ये आ रहा है, ये दोनों कट जाएगा, इसलिए कट जाएगा। तो प्लस अंदर प्लस टू है, प्लस अंदर टू है, बाहर में माइनस टू कर देंगे, बात बराबर हो जाएगा, बराबर 194 हो गया। ये दो उस पार चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ए एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बटे ए स्क्वायर बराबर 196 का रूट आ जाएगा, बराबर 14 आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए,
इसको इसे लिख सकते हैं ए प्लस एक बटे ए का होल स्क्वायर, इसमें प्लस अंदर रहा है, बाहर माइनस कर देंगे, बराबर 14 आ गया। ये वाला माइनस टू वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस एक बटे ए बराबर क्या, रूट के अंदर 16 आ जाएगा। 16 को क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा, इसके बराबर 4 आएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ए प्लस एक बटे ए बराबर 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्यू कर दीजिए। क्यू के लिए सूत्र क्या होता है जान लीजिएगा, ए प्लस एक बटे ए बराबर अगर एक्स आ रहा है सूत्र में, ठीक है, तो ए क्यू, एक बटे ए क्यू का मान जानते क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, ठीक है, -3x हो जाएगा, ये हो जाएगा सूत्र, ठीक है। अब बताइए एक्स का स्थान पे क्या है, 4 है, 4 का क्यू कर दीजिए। अब -3 हो गया गुना 4 हो जाएगा, 4 का क्यू 64 हो जाता, अब -12 हो जाएगा, ये बराबर 52 हो जाएगा। इस किसके बराबर हो रहा है, ए क्यू और एक बटे ए क्यू के बराबर, बराबर 52 आया था इसका आंसर, 52 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, यदि 7 कुर्सियों को इतना में खरीदा जाता है, ठीक है, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इतना रुपया में कितना कुर्सी बेची जाएगी। अब बताइए 24,560 में कितना कुर्सी खरीदा है, 60 कुर्सी, तो 60 से भाग दे दीजिए। और आपको 20% लाभ चाहिए, 20% लाभ का मतलब 120 बटे 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा, कर दीजिए। ये 2 हो गया, और ये 0 0 कट गया, इसको काटिए तो 5 ऑर्डर कर जाएगा, ठीक है। 5 से खिलाइए तो कितना ऑर्डर खाएगा, देखिए तो, मान से नहीं खिलाइए, छोड़ दीजिए, इतने दे दीजिए। 24 56 बटे 5 आ गया, ये आपका एक वस्तु का एसपी आ गया, एक कुर्सी का एसपी, एक कुर्सी का, ठीक है। अब बोला इतना रुपये में कितना खरीदा जाएगा, तो इसको से भाग दे दीजिए। 24,560 है, इसको भाग दे दीजिए कितना, 2456 बटे 5 हो गया, ठीक है। तो ये 24,560, 5 ऊपर चल जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2456, ये कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 गुना 5 50 हो जाएगा, ये 50 कुर्सी बेची जानी चाहिए, ठीक है, फिर 50 कुर्सी हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या ओटीपी किसी काम को 3 4 और 6 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने घंटे में समाप्त होगा, कितने समय में, ठीक है। अब देखिए ओ कर रहा है, टी कर रहा है, पी कर रहा है, तीनों के लिए समय क्या है, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये एलसीएम 24 हो जाएगा, 24 जो होगा वो टोटल काम होगा, टोटल वर्क, ठीक है। तो ये 8 हो गया, 8 से 24, 4 6 के 24, 6 चौके 24, ठीक है, हो गया। तो मतलब अब बताइए टोटल तीनों मिल गया, एक घंटा में कितना, तीनों का क्षमता, मतलब टोटल काम 24 है, तो ओ का क्षमता 8 है, टी का क्षमता 6 है, और पी का क्षमता 4 है, तो तीनों क्षमता कितना हो जाएगा, 8 4 12 6 18 हो जाएगा। आपका क्षमता जो है तीनों मिला के 18 हो गया, ठीक है। अब निकाल लीजिए टाइम, टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, मतलब काम बटे क्षमता। काम कितना है 24 है, क्षमता कितना है 18 है, ये काटिए छोट, ये कितना हो लिखाएगा, छोटी 18, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 बटे 3 का मतलब कितना हो गया, 1 पूर्णांक 1 बटे 3, 1 बटे 3 को मिनट में ले आइए, 60 से भाग देंगे तो ये करेगा 20, मतलब 1 आवर 20 मिनट, यही लग रहा है समय, 1 आवर 20 मिनट हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो कोई छूट ना दी जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होता। अब बताइए कोई वस्तु 100 रुपया में है, ठीक है, अब बोला 10%, जो 10% का छूट देते हैं, 10% का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में हो जाएगा वस्तु, वस्तु की कीमत 90 रुपये पड़ेगा, और 90 रुपये पड़ने के बाद भी बोल रहा है कि 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब कितना हो गया, 110%, मतलब 110% का जो वैल्यू है वो 90 रुपया है, यही ना कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई वस्तु की कीमत, ओरिजिनल कीमत, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 बटे 110 गुना 100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, कितना हो गया, ये 900 बटे 11 हो गया, कितना खाएगा देखना, 8 बटे 88 खाएगा, ठीक है, बच गया 2, हो गया 20, एक बार में 11 खाएगा, बच गया 9, हो गया 90, फिर 88 खाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया, फिर बच गया 9, 90, फिर 88 खाएगा, छोड़ दिए, इतने रन लिए, ठीक है। अभी जो आया वो क्या आ गया, ये आपका ओरिजिनल
बेचने का उसका सीपी आ गया, ठीक है, सीपी में 100% मतलब सीपी हो गया, ठीक है। मतलब इतना रुपया का वस्तु जो है उसका कीमत अंकित मूल्य कितना 100 रखे थे, मतलब इसका जो 81.8 रुपया जो है जिसका सीपी है, ठीक है, उसका जो है अंकित मूल्य है वो 100 रुपया है, 100 रुपया एमपी हो गया अंकित मूल्य, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर छूट ना देता, छूट देने के बाद ही 90 रुपया हुआ, और छूट नहीं देता तो लाभ कितना होता है, देख लीजिए लाभ इस समय कितना हो रहा है, इसको घटाइए, ये 18.18, 18.18 हो जाएगा लगभग, ठीक है। ये लाभ कमाया, ठीक है। अब प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए, प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत लाभ हो जाता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100, अब बटे क्रय मूल्य क्या है 81.8, दोनों के बाद 0 बराबर कर देंगे, तो दोनों को पॉइंट के बाद बराबर अंक, तो ये उड़ जाएगा, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 18, 18 डबल 0 हो गया, अब बटे कितना लिखाएगा 81, 80, कितना घटेगा अर्जुन 16, देखिए 22 आ रहा है, तो 22 के लगभग खा रहा है, हम देख लेते हैं गुना करके, 818 है गुना 22, 20 गुना 20 की ये हो जाएगा, ये 22 ही कर देते हैं, अर्जुन 16 छुपा के 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, अर्जुन 16 हो गया, अर्जुन 16 छुपा के 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, अर्जुन 16 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 9 हो गया, ये 7 हो गया, 1700, 1700 17,996 आ गया, 996 लगभग 18 के लगभग में है, क्योंकि 996 है, ये 18 के लगभग में है, इसका मतलब 22 कुछ के लगभग में आंसर तो आ ही रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22.22%, ठीक है। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो 8 मीटर, 5 मीटर, 22.5 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों मीटर में दिया हुआ, ये सेंटीमीटर दिया हुआ, मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की आवश्यक संख्या, तो आवश्यक ईंटों की आवश्यकता पूछ रहा है, कितना ईंटा आवश्यकता लगेगा, ठीक है। तो पहले देख लीजिए दीवार का आयतन निकाल लीजिए, दीवार का आयतन क्या होगा एल गुना बी गुना एच हो जाएगा, लंबाई क्या है 8 मीटर है, इसको सेंटीमीटर बदल लीजिए तो 800 हो जाएगा, ये मीटर है तो सेंटीमीटर में 500 हो जाएगा, और ये तो सेंटीमीटर में ही है 22.5, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। नीचे सेंटीमीटर में तो 25/25 हो जाएगा ईटा का माप, ये 12.5 हो जाएगा, और गुना 16 हो जाएगा, इसका पॉइंट के बाद एक अंक है तो उड़ा दीजिए, ठीक है। 5 से खिलाइए, ये 5 से 25 से खिलाइए, 5 आएगा, 25 से खिला दिए 9 आ जाएगा, ठीक है। 5 से खिलाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 से खिला दिए 16, 4 हो गया, 4 से खिला दिए 200 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, और डबल 0 18 1800 हो गया, अब कीमत कितना हो गया आवश्यक ही टावर 1800 हो गया, अगले नंबर, एक त्रिभुज के कोण का माप दिया हुआ है 2 1 2 6, ठीक है, तो सबसे छोटा कोण माप क्या होगा, अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, तो ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये 6x हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 6 2 8 1 9, 9x बराबर 180 डिग्री हो गया, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 20 हो गया, x बराबर 20 हो गया, छोटा कोण बोला तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 डिग्री हो जाएगा, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इसको इससे सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, ये भाग में है, तो इसको भाग दिया तो कितना 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 तो 36, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा। अब देखिए इसको भाग दीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 32 प्लस नोच 12 गुना 9 वर्णमा टोटल से हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो रहा है, ठीक है। अभी कितना हो गया, अब देख लीजिए तीनों को जोड़ दीजिए, कितना 100 104 108 और 4 112, 12 जो 14 14 और 30 144, 144 में से 6 चल गया 138, तो इसका आंसर 138 हो जाएगा, समझ गए, अगले नंबर, ये तो सिंप्लीफिकेशन था, हल्का ही रहता है,
बी की कीमत का अनुपात 5:9 है, ठीक है। सी और डी की कीमत का अनुपात 24:13 है, ठीक है। तो सी की कीमत बी की कीमत से 1500 अधिक है और डी की कीमत 1300 है, तो ए की कीमत निकालें। पहले सबका अनुपात निकालते हैं, ए बी सी डी हो गया, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 24 हो गया, और ये 13 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि डी की कीमत जो है वो 1300 है, तो डी के क्या लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, तो 13 एक्स बराबर 1300 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 100 हो गया, एक्स बराबर 100 हो गया, ठीक है। अब बोला ए की कीमत क्या हो गया, 5x हो जाएगा, 5 गुना 100 500 हो जाएगा। इसका आंसर 500 हो जाएगा। इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, सी की कीमत बी की कीमत से 1900 अधिक है, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा इस लाइन का। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, पी और क्यू साथ है, पी और प्लस क्यू का साथ है, इसका स्क्वायर ये है, तो समान निकालें। क्या है सवाल में, पी प्लस क्यू हो गया बराबर 7 है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, पी स्क्वायर हो जाएगा की स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर 49 हो गया, ठीक है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान 25 है, बराबर 2 पी क्यू हो गया, बराबर 49 हो गया, 2 पी क्यू हो गया, बराबर कितना हो गया, 49 माइनस 25 हो गया, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 12 आ गया, तो पी और क्यू का मान कितना हो गया, 12 हो गया। अगले नंबर क्या है, 1 + sin² 45 डिग्री है, 1 - cos² 45 डिग्री, साइन का 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1 माइनस वो इसका भी 1/√2 होता है, cos का भी 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, 2 2 कट गया, 3 बच गया, तो ये 3 हो जाएगा। अगले नंबर, नीचे दिए गए रेखा आलेख में 6 विषयों में 2 छात्र एक्स और वाई द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सभी विषयों में एक्स द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक का सभी विषय में वाई द्वारा प्राप्त किए कुल अंकों से अनुपात। एक्स एक्स आपका ये ब्लैक वाला है, ये आपका एक्स ब्लैक वाला है, और व्हाइट वाला जो है ये वाई है, ठीक है। एक्स को पहले लिख लेते हैं, 120 हो गया, 120, 160, 240, 200, 40 और 220, ये हो गया, ये आपका एक्स बराबर हो गया, ठीक है। अब वाई बराबर देख लेते हैं, वाई बराबर कितना लिखा हुआ है, 60, 280, 200, ये 280 या 200, ये भी कितना लिखा हुआ है, 280 लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है, 200 लिख देते हैं। नंबर में आगे पीछे हो सकता है, ये 200 लिखा हुआ है, 280 समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और फिर ये 140, और ये 180, और ये 80, जोड़ के देख लेते हैं। 0 आ गया, 8 2 16 4 20, 20 8 28, 28 8 6 34, 34 4 बाकी 3, 3 2 5, 5 अच्छा 9, 940 आया, ठीक है। आइए देखिए, 0 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 2 6 और 4 10, 10 8 18 8 बाकी 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, बाकी 1 हो गया, 2 1 3, 3 2 5, 5 9 98, 980 हो गया, तो मतलब 980 हो गया, और बट्टे कितना हो जाएगा, 940, 0 0 काट दिए, तो ये 49 हो जाएगा, और ये 47 हो जाएगा। ये 47 मतलब ये 50, ये सही है, ठीक है, ये सही है, मतलब ये 50 है, तो इसका 50 का मतलब क्या हो गया, ये कितना होगा, ये 200, ये कुछ अंक होगा आगे पीछे, कोई बात नहीं है, आपको समझा दिए ना क्या बोल रहा है। ये अंक दिख नहीं रहा है, ये 200 लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, 220 लिखा है कि क्या है, कि 260 है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। 260 हो सकता है, छोड़िए हटाइए, अब हम बता ही दिए, समझ गए ना, इतना आंसर यही आंसर हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, कोई भी जो डाटा वाला कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन अच्छा से नहीं लिखा पड़ता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे दिए तालिका में 5 कंपनियों के बचत और व्यय को दर्शाया गया, ठीक है। सभी कंपनियों का कुल व्यय कुल बचत से कितने प्रतिशत कम है, कुल बचत का कुल व्यय से, ठीक है। जोड़ दीजिए, कितना हो गया, बचत और व्यय के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी 0 हो गया, और ये 9 5 और 9 9 7 16, 16 4 20 और 29 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कितना हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 4 8 हो गया,
8 2 10 5 15 5 बचे 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। कितना हो गया? अब बताइए, बोल रहा है कि कितना ये बचत आया है, ये व्यय आया है। तो बोल रहा है कि व्यय जो है बचत से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना दिख रहा है कम? एक 2900 है, एक 2500 है। कितना कम है? 400 कम है। ठीक है, अब निकाल लीजिए प्रतिशत। प्रतिशत कमी, ठीक है, कितना है? कमी गुना 100। किससे कमी है भाई? 2900 से। 0 0 कट गया। अब खिला दीजिए। एक बार 29 खा गया, बच गया बच गया 11, हो गया 110। ठीक है, 110 हो गया, कितना होने? 3 और खिलाइए। 3 बार में 87 खा जाएगा। ठीक है, 3 और 87 खा गया, और था 110। ये 110 मतलब ये 130 बच गया। 23, ये 87 था ना, ये था 130 बच गया। ठीक है, 130 बच गया, कितना और खाएगा? ये 7 और खा जाएगा। देखिए कितना और खाएगा। एक बार 29 खाएगा, 29 खाएगा एक बार में, तो बच जाएगा कितना? एक हो जाएगा 110। 110 होगा, 87 खिला दिए 3 बार में, कितना बच गया? ये 3 बच गया, ये 2 23 बच गया। ठीक है, अब 23 बच गया, कितना बार में खिलाया? 87, 3 बार में खिलाया। ठीक है, 23 बच गया, तो ये 230 हो जाएगा। 230 कितना और खाएगा देखिए तो? 29 है, 7 और खिला दीजिए, तो देख लीजिएगा। तो 29 गुना 7 खिलाइए, 963 की मर 6 हो गया। ठीक है, अच्छा 220, 203 आ गया, 230 था, इसका मतलब 7 और खा जाएगा। 13.7% है ना, ये लगभग में आंसर आ रहा है ना? समझ गए? अगले नंबर। एक वृत्त एक त्रिभुज के परिगत है, ठीक है, और उसकी भुजाएं 30 40 50 है, तो त्रिभुज की परिधि क्या है? मतलब वृत्त की परिधि क्या है? ये क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त एक त्रिभुज के परिगत है जिसकी भुजाएं 30 40 और 50 है, तो वृत्त की परिधि क्या है? एक वृत्त है, ठीक है, उसके अंदर एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये हो गया, ये इसका केंद्र है। ठीक है, केंद्र, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। 3 4 5 का टेम्पलेट जानवे करते हैं, तो ये कर्ण हो गया। ये कर्ण हो गया, तो ये पूरा व्यास है। ये पूरा व्यास है, तो ये इसका त्रिज्या कितना? इसका केंद्र है, तो इसका त्रिज्या कितना? त्रिज्या आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास 50 है। ठीक है, व्यास 50 है, त्रिज्या 25 हो जाएगा। और परिधि बोल रहा है, तो परिधि क्या था? 2 पाई आर होता है ना। 2 हो गया, पाई हो गया, आर का मान 50 हो गया। ठीक है, 25 हो गया, 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 50 पाई हो जाएगा इसका आंसर, 50 पाई। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में बीसी के और समान भुजा है? बीसी और समान भुजा है, ठीक है, तो रेखा ए डी ए शीर्ष ए से भुजा बीसी पर खींची गई मध्यिका है। यदि ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, मध्यिका की लंबाई 4 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई क्या हो? पहले त्रिभुज मानते हैं, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, बोला बीसी की और समान भुजा, बीसी और समान भुजा, ये दोनों समान भुजा है। ठीक है, ये दोनों समान भुजा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बोला ए डी जो है, ए डी बी सी पर खींची गई मध्यिका है। ठीक है, मध्यिका है। मध्यिका का मतलब क्या है? ये दोनों बराबर भाग में बांट रहा है, तो मध्यिका है। ठीक है, और ए सी बराबर 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के कारण। ठीक है, अब बोल रहा है कि मध्यिका की लंबाई 4 है, तो ये 4 है। अब एक बात याद रखिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज में अगर केंद्र वो मतलब शीर्ष से लंब गिरता है, तो यही लाइन जो है वो लंब भी है, यही लाइन आपका मध्यिका भी है। ठीक है, यही लाइन आपका मध्यिका भी है, यही लाइन आपका लंब भी है। समद्विबाहु त्रिभुज में ही नियम होता है, दो नियम में त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो इसको ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री में समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज के अनुसार ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 3 होगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि बराबर है। ठीक है, अब बोला बीसी की लंबाई, तो बीसी की लंबाई क्या हो? 3 + 3 मिला 6 हो जाएगा, सर 6 हो गया। समझ गए? समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, इस दोनों में क्या होता है कि एक त्रिभुज में अगर केंद्र से गिरता है, केंद्र से मतलब
शीर्ष से गिरता है तो यही भुजा आपका जो है मीडियन भी है जिसको आप मध्यिका बोलते हैं, और यही भुजा आपका मतलब एल्टीट्यूड भी हो जिसे लंब बोलते हैं। ये भी आपका ठीक है हाइट। समझ गए? अगले नंबर, ये एक्स माइनस 8 पे होल स्क्वायर है, आई माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, इसका एक्स का मान निकालना है, ठीक है। एक काम कीजिए, आपको सूत्र पता होगा, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर पे तोड़ना है, ठीक है। तो इसके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 2 हो गया, एक्स हो गया गुना 8 हो गया, प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अब माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो गया 2 हो गया, एक्स हो गया 8 हो गया, प्लस 8 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, माइनस 16 एक्स हो गया, अब प्लस 8 64 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये अंदर माइनस जाएगा तो माइनस 16 एक्स हो जाएगा, अब प्लस ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस को अंदर माइनस में कर देगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये 64। अब गौर करने के बाद ये प्लस 64 और माइनस 64 कट गया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, अब क्या हो गया, माइनस 16 16 32 हो गया, माइनस 32 एक्स बराबर सबके बराबर 0 है, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 बराबर माइनस 0 बटे माइनस 32 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो गया। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।